मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं SLK ऑफिशियल। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत फनकारा मौजूद है। हम शालीमार थिएटर में हैं जहां पर वो ड्रामा कर रही हैं और इससे पहले हमने इनकी बहन का इंटरव्यू आपको दिखाया, तो अब बारी है इनकी। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड बाबरा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बाबरा आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। अच्छा बाबरा, पहले तो मैं ना आपकी एक्टिंग, डांस वो हमने देखा हुआ है। हाँ। आज मुझे आपका एक हिडन टैलेंट जो है ना वो पता चला। क्या? आप बहुत अच्छा गाना गाती हो। कभी कभी मूड में। बस अभी जरा हम हमारे नाज़रीन के लिए कुछ जो है वो गुनगुनाए। पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि ये हिडन टैलेंट है, ये लोगों तक नहीं पहुँचा हुआ। मैं वो गाना सुनाती हूँ। गाना है यूसुफ साहब का है, लेकिन मुझे आता है थोड़ा सा ना। जरूर जरूर जरूर। गाना है कोई बात गाना सुनाती हूँ। प्लीज भागिएगा कोई नहीं, प्लीज मैं इनकी वजह से सुना रही हूँ। ये नहीं जी, आप इन लोगों की जी आपसे प्यार करते हैं। नहीं, मैं आप लोगों के लिए सुना रही हूँ, लेकिन प्लीज आप सुन के भागिएगा मत। चले जी, अब आप सुनाएं, नहीं भागेंगे लोग। सावन की भीगी रातों में हर नैया तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जा दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में हर बस्ती में हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादा तेरिया दिया ने, मैनू यादा। कैसा याद आंदियां ने। ये हमारे बड़े प्यारे सीनियर, और आपको पता है उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। नुसरत फतेह अली खान साहब वैसे ही पसंद है, वो चले गए और वो ये चीज़ें हकीकत और सीरियस छोड़ के चले गए। अच्छा बाबरा, ये अब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाना गाया और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप तो मुस्तकबिल में जनाब सिंगिंग को बतौर प्रोफेशन भी ले सकती हो। ये इसमें बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। डांसर तो आप अच्छी थी ही, आप लोगों को पता चला कि बाबरा जो है ना सिंगर भी बहुत अच्छी है। हाँ जी। तो बाबरा क्या बहन भी उतनी अच्छी है? बिल्कुल, बहन भी उतनी अच्छी आपकी बहन है तो क्या लड़ाकी है? नहीं, लड़ती मैं हक पे हूँ। मैं पहले 3 बार चांस दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब किसी को बिल्कुल भी समझ ना आए, फिर हक पे बात करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए। वो आपकी बहन ने मुझे बताया कि मेरे साथ बहुत लड़ती है। नहीं, हम लोग आपस में बहनें बिल्कुल भी नहीं लड़ती। नहीं, वो गलत कह नहीं सकती। मुझे इस बात पे यकीन है, वो कभी ये नहीं कहेगी कि वो बिला वजह लड़ती है, ये वो नहीं, मैंने लफ्ज़ बिला वजह नहीं इस्तेमाल किया, फिर लड़ने का किया है। नहीं, मैं नहीं लड़ती, मैं नहीं लड़ती। वो लड़ती है? नहीं, वो भी नहीं लड़ती। वो तो लड़ाई से वैसी बहुत जाती है। अच्छा बाबरा, आपने एक दफ़ा मतलब हमारी बात हो रही थी बाय द वे, तो आपने कहा कि आप टीवी इसलिए नहीं करती हो कि वहाँ पे गलत आपके साथ जो है वो बातें की गई, गलत सलूक किया गया, तो वो कुछ आप बताना पसंद करेंगी ताकि उन लोगों को भी सबक मिले कि जो एक टैलेंट को आगे नहीं आने देते। टैलेंट आगे इसलिए नहीं आता कि प्रॉब्लम पता क्या है, खुल के बात करनी चाहिए। बात जो है, मैंने कभी इतने अरसे में इतने इंटरव्यू किया, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। लेकिन आपने तब भी कहा था कि ये बात याद रखना, मैं तुमसे ये बात पूछूंगा। बिल्कुल। बात पता क्या है, इंसान ना पहले घबराया होता है, पहले सहमा होता है कि पता नहीं टीवी वाली साइड पे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, फिल्म करेंगे तो पता नहीं शॉर्ट होगा या नहीं होगा, हम लोग चल कैसे सकेंगे, बैठ कैसे सकेंगे। हालांकि फनकार हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग ही घबराहट होती है, क्योंकि काम करने से पहले आपके हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। हमारे तो आज भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ये चीज़ें सोच के जाते हो, तो आगे जाके आपको कोई कहे ना कि वो हमारे जो डायरेक्टर साहब है ना, उनको आप बड़ी अच्छी लगी हैं, या हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो आप जो जैसे कहेंगी वैसा होगा। अगर आप चाय पी लें, लेकिन वो चाय का मतलब भी मुझे सब समझ आता है, ठीक है, हम पागल नहीं है, हमें सब समझ आती है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, फिर डायरेक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, बाहर गेट वाले से लेके अंदर आने तक आपको सब ऐसे देख रहे होते हैं कि हमें लगता है कि यार शायद वो हमें इसलिए देख रहे हैं कि हम स्टार हैं, शायद इसलिए देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमें किस लिए देख रहे हैं, कि अब ये जाने वाली है, अब इसकी बारी है, ठीक है। इस वजह से कुछ ऑफर्स ऐसी हुई थी, मैंने फिल्में भी की, मैंने गाने भी किए, बहुत कुछ किया, यूट्यूब पे हैं, बिल्कुल हैं, और मैंने बीच में छोड़ दिया। वो गाने मुकम्मल नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। किस वजह से? वो एक टाइम पे आके जब बिल्कुल सब कुछ खत्म होने वाला होता है, वो कह देंगे
वल्गर नहीं करती। अच्छा आपको साथ ये सीन करना था, पता है कि ये शायद लड़की बात अगर मान लेगी तो ये हमारी भी सुन लेगी, वो ऑफर्स ही ऐसी ऐसी करते हैं कि इंसान खामोश हो जाता। बात आपने की कि जी ऑफर्स, मुझे ये बताएं कि आप थिएटर कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, माशाल्लाह चारों बहनें आप थिएटर की स्टार, तो क्या आपको कोई ऑफर्स यहाँ से नहीं हुई? यहाँ पे हमारा ये लाइव काम है, यहाँ पे ऑफर सब कुछ होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह पाक की ज़ात अपनी जनाब से दें, हमें किसी का मुख्ताज ना करें। इस वजह से हम लोग जल्दी से स्टार बनने वालों में से नहीं है। हमें लोग सिर्फ हमारे नाम से जानते हैं, फेस से नहीं। कुछ लोगों को लोग फेस से जानते हैं पर नाम से नहीं जानते। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि फेस वाली जो होती हैं उनका भी लोगों को पता था, हाँ यार ये फेस मैंने देखा हुआ, ये मेरे साथ थी रात को, और नाम से वो लोग जानते हैं यार देखा नहीं लेकिन नाम ज़रूर सुना है। हम नाम सुनने वालों में से कि किसी का नाम सुना होगा। ऑफर नहीं है? शादी की ऑफर्स रोज़ आती हैं, मतलब शादी की ऑफ़र के लिए पहली बात है मैं किसी से बात नहीं करती, क्योंकि आशिक भी झूठे, मतलब जिन्होंने शादी करनी, आजकल माहौल इतने चौड़सम ख़राब हो चुके हुए हैं कि लोग घर में या बाहर या कहीं पे भी शादियां करते हैं तो सिर्फ बर्बादियां उतारने के लिए। जिसके साथ लड़का अच्छा है उसके साथ लड़की अच्छी नहीं है, और जिसके साथ लड़की अच्छी है उसके साथ लड़का अच्छा नहीं है, वो कभी भी बस नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि मैं भी पसीने में हूँ, बाबरा भी पसीने में, क्योंकि एसी बंद है, और आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए अपने जो फैंस हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, उनकी खातिर जो बाबरा है वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त कर रही हैं। हालांकि इन्होंने ड्रामा करना है, इनका मेकअप बह जाएगा, हम चाहते हैं कि वो बह जाए ताकि आप देखें कि बाबरा असल में भी खूबसूरत है। मैं सीरियसली मेकअप के बगैर और मेकअप में भी मैं बहुत प्यारी लगती हूँ, मैं एक जैसी ही लगती हूँ। मैं वही मतलब मैं नाज़रीन को यही बता रहा था कि हम चाहते हैं कि बाबरा का मेकअप बह जाए और पता चले कि बाबरा मेकअप के बगैर ज्यादा खूबसूरत है। मेरी सिस्टर कहती हैं कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब मेरी शादी होगी ना मैंने तब मेकअप नहीं करना। कहती क्यों? मैंने कहा रोज मेकअप कर करके ना हसरत ही खत्म हो गई है। तो किस तरह का लड़का होना चाहिए? लड़का इस तरह का होना चाहिए कि दिली बात बताऊं, हकीकत बताऊं तो लड़का इस तरह का होना चाहिए, शरीफ आदमी होना चाहिए और मेरी हर बात मानता हो। और मतलब मैं ये नहीं कहती बहुत अमीर होना चाहिए, बहुत गरीब होना चाहिए, नहीं, उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत नहीं। और वो इतनी रिस्पेक्ट करने वाला हो कि अगर वो मुझे काम छुड़वा के उसके लिए मैं घर में बैठूं तो वो मुझे कभी ये ना कहे कि तुम काम करती थी अब तुम किचन संभाल रही हो, या जो ताने मैंने होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रिस्पेक्ट करता हो, और रिस्पेक्ट मुझसे ले मैं उसकी जरूर करूँगी। बड़ा मैं शीशे में नजर आ रहा हूँ तो सारा कुछ वही बताती जा रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगा सकते हैं कि बाबरा के साथ हमारी हो सकती है, क्योंकि बहुत रिच नहीं चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब देखिए अपनी सेविंग हर कोई इंसान करता है। जैसे कि मेरा शौक है मैं गाड़ी ले लूँ, एक घर ले लूँ, मैं भी तो मेहनत इसीलिए कर रही हूँ ना कि मेरा कुछ बन जाए। मैं कोई पीछे से तो मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि चलो मेरे पास एक गाड़ी हो, घर हो, कोई एक आधा मुलाजिम हो जाए, और मैं मतलब जो मेरा शोहर हो वो मेरी इज्जत करता हो बस, और मुझे कोई फील्ड के लिहाज से किसी किस्म का भी कुछ भी ऐसा ना करे कि मुझे यहाँ दोबारा वापस आना पड़े, वो ऐसी कोशिश भी ना करे। जी देखिए जी, हम भी यही कहेंगे कि इंशाल्लाह आपको ऐसा जो आप चाहती हैं वो आपको मिलेगा। अब चूंकि बाबरा ने अपनी एंट्री पे भी जाना है, फिर उसके बाद गाने के लिए भी तैयार होना है, लेकिन मैं जाने से पहले मैं तो आपसे लूंगा इजाजत, लेकिन मैं बाबरा से कहूंगा कि अपने चाहने वालों को एक बार फिर एक चाहे छोटा सा टुकड़ा गाने का सुनाएं, उसी पे हम इख्तिताम करेंगे। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल लेना ते दिल देना वे सौदा इको जिया। दिल लेना ते दिल देना ते सौदा इको जिया। इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।